हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होपफुली आपने होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ में हमारे फेसबुक पेज से भी जो है जुड़े होंगे। अभी आपने देखा था, मैंने एक फेसबुक पे जो है वो एक पोस्ट डाली थी, जो कि मुझे बच्चे ने जो है कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। मे बी 60+ क्वेश्चन होंगे वो आज की शिफ्ट के। तो आप जो है वो टेलीग्राम से पीडीएफ जो है वो जरूर डाउनलोड कीजिए। उन क्वेश्चंस को जो है देखिए, काफ़ी डिटेल में उन्होंने मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें जो है वो लिख के दी है। तो आप जो है उसे इग्नोर ना कीजिए, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप देख लीजिए। इस इंस्टाग्राम के पेज को जो है वो फॉलो कीजिए। हम जो है इसमें इन्फोग्राफिक्स जो है वो अपलोड करते हैं। जैसे कि ये आपकी इन्फोग्राफिक्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सिर्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही कंटेंट इसमें अपलोड होगा। ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, कल को आपको आ जाए हु वाज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो वो कौन होंगे? ठीक है, जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। बहुत जो है वो आपकी हेल्प होगी इनसे रिलेटेड। तो आप जो है वो जरूर जो है इसे ज्वाइन कीजिए, आपका ही बेनिफिट होगा। देखिए, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले जो है एक और जो है वो पेपर जो है वो रिसीव हुआ है। मे बी कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश जो है करेंगे। ठीक है। तो ये पेपर जो है वो आपके सामने है। इस पेपर के में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कैपिटल ऑफ इराक से है। तो हम जानते हैं इराक की कैपिटल जो है वो क्या होगी, बगदाद होगी। तो क्वेश्चन जो है वो नोबल पीस प्राइज से है। हम पढ़ चुके हैं नोबल पीस प्राइज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, याद रखेंगे ये जर्नलिस्ट थे दो। फिलीपींस, बेसिकली फिलीपींस के जो है दो जर्नलिस्ट थे, जिनका नाम था मारिया रीसा। एंड रशियन जर्नलिस्ट थे दूसरे, जिनका नाम था दिमित्री मुरातो। इनको नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए 2021 की, अगर हम बात करते हैं। फिर हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 44 जो है वो आपके जो है वो डायरेक्टिव से आता है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी से, उनसे जो है ये आपका आएगा। तो बताइए ये आर्टिकल जो है 44 जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? तो ये एक फेमस जो है हमारे पास आर्टिकल भी है। ये वो आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो आर्टिकल 44 जो होगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन जो है चलेंगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और यही कहना है बच्चों का कि जीके और हिस्ट्री जो था, सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें टफ था। तो हमने इसके लिए एक पोल भी किया था, आप देख सकते हैं। तो जरूर इसमें जो है पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आर्ट ये हु फाउंडेड द नवजवा सभा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ये चीजें जो मेंशन नहीं की गई थी। तो 1926 में बना था, जैसे कि क्विट इंडिया में मेंशन किया था, स्वदेशी किया था, नॉन कॉपरेशन, बट इनका नाम नहीं लिया था, तो जिस वजह से पढ़ा भी नहीं था। तो आगे क्वेश्चन है, जम्मू कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोपस। ये बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो हमने जो है ये पहले ही बात की है कि इनके क्लाइमेट की, कि इन्होंने जो है वो 3 पार्ट में जो है वो टेम्परेट और हमारा एरिड और कोल्ड जो है, इनमें जो है वो जम्मू को जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन की थी। अब यहाँ पर जो है वो जम्मू से रिलेटेड था, कि जम्मू किस में आता है, तो सब ट्रॉपिकल होगा ये हमारा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये अब एक्चुअल में क्या क्वेश्चन था देखिए, वो तो नहीं है, एक सिर्फ एक गैस ही हम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन था या पूरे जम्मू एंड कश्मीर का पूछा था, ये हम नहीं जानते। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जेवल रिंग इन कश्मीर। ये रिंग होगा क्या? रिंग नहीं होगा, शायद कुछ और होगा। जेवल रिंग, ये रिंग नहीं होगा, कि पढ़ने में गलती हो गई है। तो जो भी इसमें वीडियो को देख रहा होगा, तो वो जरूर जो है कमेंट करके जो है बताएंगे कि ये जेवल जो है वो क्या है, ये जेवल रिंग है या कुछ और है। तो देखिए, ऐसे तो हाउस बोट को भी कहा जाता है, जेवल इन द क्राउन ऑफ प्रिंस। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन है 22 लैंग्वेज एडिट इन विच शेड्यूल। तो कौन सा शेड्यूल था वो? 8वां शेड्यूल था, जो ये लैंग्वेज ऐड की गई थी वो किस शेड्यूल में की गई थी? 8 शेड्यूल जो था उसमें जो है वो लैंग्वेजेस जो है वो ऐड की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है वो लेक से रिलेटेड है। ये लेक्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन जो है, विच लेक लाइज इन द पीर पंजाल रेंज। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में जो है वो क्या है।
तो ये पीर पंजाल रेंज में जो है कौन सी लेक जो है वो लाई करती है? तो होपफुली जहां तक मुझे लगता है कि ये कौसरनाग से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अहरबल वाटरफॉल से अबो जो होगा वो कौसरनाग होगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ये। आगे जो है हमारा ये जो है वो मेटर डैम जो है वो किस रिवर पे है, एक इंपॉर्टेंट डैम है। अब मेटर डैम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शुरू में जो डैम बने थे हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी कमीशन हुई थी, उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट डैम है। तो ये तमिलनाडु में जो है डैम पड़ता है। तो ये पूछा गया कि ये किस रिवर पे है। तो आप जानते हैं तमिलनाडु में जो रिवर होगा वो कावेरी रिवर होगा, जो कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी जो है वो चल रहा है तमिलनाडु और नेबरिंग स्टेट के बीच में। तो ये उसी से रिलेटेड है हमारा मीटर डैम, तो काफी पुराना डैम है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है फिर से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये काफी टफ रहेगा। तो लंदन इंडियन जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है कि लंदन इंडियन सोसाइटी जो है वो कब बनी थी। ये 1865 में बनी थी, दादा भाई नारोजी के टाइम में बनी थी। तो लंदन इंडियन सोसाइटी जो है इसके रिलेटेड, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि कब बनी थी, अगर बनने का आएगा तो 1865 है। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ गेस दिया है कि ये क्वेश्चन है। मे बी क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी लीडरशिप में बनी थी, तो दादा भाई नारोजी थे और जो है डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। तो ये याद रखेंगे। फिर फाउंडर ऑफ जीलैंड, ये जीलैंड आई थिंक न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, तो ये यही लग रहा है, कंफर्म कर लेना ये क्या होगा, क्योंकि बाकी जो मैंने अभी शिफ्ट जो है आपके साथ जो है वो शेयर की थी, तो उसमें जो है शायद मेरे ख्याल में जो है वो न्यूजीलैंड लिखा था। तो फादर जो है वो न्यूजीलैंड के जो है पूछे गए हैं। तो न्यूजीलैंड के जो फादर होंगे वो एबल तस्मान होंगे, याद रखेंगे एबल तस्मान। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अर्बन एंड लोकल गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट। तो ये जो है अर्बन एंड लोकल गवर्नमेंट जो है बेसिकली पंचायती राज, और ये है 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत है। ठीक है, तो ये अर्बन है तो, और लोकल गवर्नमेंट तो अर्बन आप जानते हैं 74 जो होगा वो अर्बन में होगा। फिर 22 लैंग्वेज एडेड इन विच शेड्यूल, तो 8वें शेड्यूल पे होगा। फिर हिंड्रेस ऑफ डेमोक्रेसी पे जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो फादर ऑफ न्यूजीलैंड जो हो गए ये कौन हो गए, अभी हमने पढ़े एबल तस्मान। विच लेक लाइज इन द पीर पंजाल रेंज, तो कौसरनाग होगा ऑप्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है हु वन द गोल्ड मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स। अब ओलंपिक से रिलेटेड है कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो है स्पोर्ट्स में जो है गोल्ड मेडल जो है वो किसे मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जानते हैं आप, नीरज चोपड़ा जो थे अभी एथलीट थे, उन्हें जो है वो मिला है। ठीक है, तो और ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, जोवलियन थ्रो से रिलेटेड थे। फिर अगला जो है हमारे पास कुछ और है, फुल फॉर्म ऑफ पैन, ये पेन में भी पैन कार्ड का हो सकता है, परमानेंट अकाउंट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगली ऑर्गेनाइजेशन जो है फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई है WWF की एंड हेडक्वार्टर की। WWF की जो है ये अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगा तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होगा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होगा। 1961 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनी है। फिर अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट से जो है वो क्वेश्चन आया है, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ J&K। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट ऑफ J&K विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन वहां पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं। फिर जो है यहाँ पर बात की गई है रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले कौन सी मूवमेंट थी, डिपेंड करता है ऑप्शन में कि कौन सी मूवमेंट वहां पर दी गई होगी। फिर फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी, ये वाला क्वेश्चन है। पैसिफिक ओशन जो है किसने नाम दिया, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो देखिए अब ये वो क्वेश्चन है कि जो आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। अब ये जैसे कि न्यूजीलैंड से है या ये क्वेश्चन है, ये तो मेंशन नहीं है। फिर लिखा इन्होंने कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे जो है वो क्वेश्चन आए थे। सिविक्स जो है बच्चों का कहना है, और ज्योग्राफी के ये इजी थी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा है मैथ वाज टू मच इजी। ठीक है, सिविक्स भी इन्होंने लिखा है इजी था। इंग्लिश वाज आल्सो इजी, रीजनिंग भी इजी था। बट हिस्ट्री एंड जीके जो था वो वेरी टफ था एज कंपेयर्ड फ्रॉम द प्रीवियस डे। जो पहले जो हम शिफ्ट जो शेयर करते थे उनसे रिलेटेड अगर जो है ये काफी जो है वो टफ रहा था। तो देखिए हिस्ट्री जो है अब यहाँ पर टफ है, बट आप जानते हैं कि टफ हो या इजी हो, नॉर्मलाइजेशन में जो है सारी चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं।
ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो होगी, हर किसी की जो है होगी, ठीक है? अब नॉर्मलाइज़ेशन में क्या होता है कि जो टॉपर होता है, आपकी शिफ्ट का जो टॉपर होगा, जैसे कहीं ईज़ी पेपर हो गया, वहाँ पर टॉपर 113 तक चला जाएगा, 115 भी चला जा सकता है। और कहीं जो है टफ पेपर आ गया, वहाँ पे 80 चला जाएगा, ठीक है? तो 80 वाले के पूरे-पूरे चांसेस रहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट होने के, क्योंकि आपके नंबर की बेसिस पे नहीं सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होती है आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे। अब ये परसेंटाइल जो है वो देखा ब बनाया जाएगा कि आपकी शिफ्ट में जो है वो जो है एक परसेंटाइल बनेगा, और आप जो सबसे हाईएस्ट स्कोर करता है और जो सबसे लोवेस्ट स्कोर करता है हर शिफ्ट का, उसे देखा जाता है। और फिर उसकी बेसिस पे जो है काम किया जाता है। तो फिर एक नॉर्मलाइज़ेशन करके जो है वो एक सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाती है। तो एक परसेंटाइल जो है वो हर किसी के लिए आएगा। आप अपना रिस्पॉन्स शीट 14 तारीख के जो है बाद देख पाएँगे, और उसके बाद जो है वो फिर एक सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, जिसमें आपके अपने नंबर जो है बताए जाएँगे। नंबर नहीं होंगे बल्कि परसेंटाइल जो है वो दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर वो बाकी लिस्टें निकलेगी। ठीक है? किसी का जो 60 नंबर ले रहा है उसका 90 परसेंटाइल भी हो सकता है। ये बात को समझ लेना। ठीक है? तो ये बाकी तो यही डिपेंड करता है कि किसने कितने कम नेगेटिव अटेम्प्ट किए। जितने कम नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं, उतना ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। चलिए, थैंक्स।